हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। हम आ गए हमारे सेकंड वीडियो पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि समझ लो कि आपका जो सेकंड सेक्शन है और जो आपका थर्ड सेशन है, ये दो का मैंने एक क्वेश्चन तो देखा ही है पिछले 5 साल में, और वो भी 7 मार्क का। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो को। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम बात करते हैं अबाउट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बेटा आप सब लोगों ने सिलेंडर तो देखा ही होगा, है ना। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत सारे सिलेंडर्स को उठाए थे। तो जब हम बात करते हैं फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर क्या जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिलेंडर आ गया आपके सामने, है ना, देखा हुआ होगा आप लोगों ने। तो जब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है, वैसे ही यहां पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होता है रो, फाई एंड जेड। तो अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये बन जाता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई, जेड, तो पहले इसको समझना है कि भैया यहां पे रो क्या है, फाई क्या है और जेड क्या है। तो अगर मैं रो की बात कर रहा हूं तो बेटा वो कहीं ना आपका सिलेंडर है ना, उसका रेडियस है। वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल गेट अ बोतल। तो सपोज मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये जो आपका रेडियस जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है आपका सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है ना, बेसिकली वो रेडियस है, तो वो क्या है आपका रो। तो अगर मैं आपको यहां से सिंपल अगर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो ये जो बेटा है ना, ये अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेसिकली आप इसको कैसे देख रहे हो, आप इस सिलेंडर को सामने से देख रहे हो, है ना। अगर ऐसे देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा आपको, ये सर्कल दिखाई देगा। तो बेटा आपका सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ना, ये है बेसिकली आपका रो। अगर मैं यहां पे एक और रेडियस का लेता हूं सिलेंडर, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होने वाला है, सर एक और सिलेंडर आ जाएगा और यहां पे वी हैव अ रेडियस रो 2। सो आई होप कि अगर आपको कोई रो के लिए पूछ रहा है तो इट इज क्लियर टू यू कि रो इज बेसिकली व्हाट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो अब बेटा रेडियस कहां से कहां वेरी करेगा, तो जाहिर सी बात है साहब रेडियस जो है वो 0 से इनफाइनाइट वेरी कर सकता है। इसीलिए जब हम रो को लिखते हैं कि रो का वैल्यू कहां से कहां आएगा, तो ये 0 से लेके साहब इनफाइनाइट तक भी वेरी कर सकता है। चलो डन, आई होप रो क्लियर है। अगर मैं बात कर रहा हूं अब फाई के बारे में, तो फाई थोड़ा ध्यान से समझना कि फाई है क्या। यहां पे फाई को समझाने के लिए मैं एक ही सिलेंडर को यहां पे ले रहा हूं। जैसे कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो φ1 है, ठीक है। चलिए, सो इफ आई गो फॉर द सिलेंडर जिसका रेडियस φ1 है, इन दैट केस ये हो गया मेरा एक सिलेंडर जिसको हम लोग सामने से ही देख रहे हैं, तो ये हो गया उसका रेडियस, ठीक है। ये मैं ले रहा हूं रेडियस, जो ले रहा हूं मैं सपोज रो, बराबर। अब ये जो रो रेडियस है ना, ये अगर ये पूरा घूमेगी तब जाके ये वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगी, विच मीन्स मुझे ये लाइन जो है ये पूरा एक सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रेडियस पे पूरा घूमना पड़ेगा। और ये जो हमारा घूमना है ये जिस एंगल पे होता है इसी को बेसिकली बोलते हैं फाई। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट मी मेक इट क्लियर मोर। सपोज ये मेरा जो है वो सिलेंडर है और मुझे इसके सरकमफरेंस के ऊपर मूव करना है। तो अगर मैं ये पेन के जरिए अगर आपको इंडिकेट कर रहा हूं, तो ये मेरा जो है वो 0 डिग्री एंगल है, तो ये पूरा घूम के मैं वापस से इस पॉइंट पे आऊंगा। तो बताओ फाई कहां से कहां वेरी करेगा, तो इट्स वेरी सिंपल कि सर जो फाई है वो 0 डिग्री से लेके पूरा घूम के 360 डिग्री कवर करेगा, विच मीन्स सर जो हमारा फाई है उसका वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई वेरी करेगा। आई होप कि ये बात भी समझ में आ रही है कि फाई जो है वो 0 से 2 पाई क्यों हम वेरी करवाते हैं, राइट। और अब बचा हमारा z, तो z तो जो हमारा एक्स वाई जेड में था वही z है। तो z जो रियल नंबर है वो कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो आई होप कि जो आपको ये रेंज है
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रो का, फाई का, जेड का ये रेंज क्लियर है, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो रो जो है बेसिकली रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, फाई जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, फाई जो है वो हम जो एंगल पे घूमेंगे टू मेक ए सर्कल वो एंगल है, और जेड जो है वो बेसिकली आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर है जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है। अब बेटा यहां पे जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये है कि इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा लाइन, डिफरेंशियल लाइन क्या होगा, डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा। अब थोड़ा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, मैं ये बोतल को फिर से वापस से लाऊंगा। आपको कंसंट्रेशन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि अगले 2 मिनट या 3 मिनट जो भी होने वाला है ना, अगर ये समझ लिया ना आपने तो समझो आपको ये पूरा रटना पड़ेगा ही नहीं, आपके दिमाग में ये घुस ही जाएगा कि हम लोग जब बात कर रहे हैं फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वहां व्हाट इज डिफरेंशियल लाइन, व्हाट इज डिफरेंशियल सरफेस एंड व्हाट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, डिफरेंशियल लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट। यहां बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको एक इंक्रीमेंटल लाइन सेगमेंट लेना है, बराबर। जब हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में थे तो हमने क्या किया था, हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक हमने छोटा सा लाइन सेगमेंट लिया था और हमने उसी को क्या बोल दिया था, dx बोल दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस तरफ हमारा x का वैल्यू चेंज हो रहा है हम उसी तरफ क्या लेंगे, एक छोटू सा लाइन सेगमेंट लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इन केस ऑफ हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो ये रहा था कि ये x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। तो यहां पे हो ये रहा था कि जो हमारा इंक्रीमेंटल चेंज x में हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन था, जो y में चेंज हो रहा है वो भी एक स्ट्रेट लाइन था, और जो z में चेंज हो रहा है वो भी एक स्ट्रेट लाइन था। और जो स्ट्रेट लाइन होता है वहां चेंज क्या होगा, एक लीनियर सीधा ही लाइन है। तो ये dx हो गया, ये dy हो गया, ये dz हो गया, ठीक है। बट जब हम इसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं किसके अंदर, जब हम इसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अब होगा क्या, समझना बेटा क्या होगा। यहां पे अगर मैं रो की बात कर रहा हूं तो रो बेसिकली इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर जो रेडियस है वो चेंज होगा। हाँ बिल्कुल। तो जो मेरा इंक्रीमेंटल रेडियस का सेगमेंट होगा वो मैं किस तरफ लूंगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ऐसा ले रहा हूं कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो कुछ रो 1 है, ये एक और सिलेंडर है जिसका जो रेडियस है वो रो 2 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना चेंज, क्या ये डेल रो है, बोलिए हाँ कि ना। आई होप हाँ, बिल्कुल सही है। जो ये चेंज हो रहा है, जो इंक्रीमेंटल चेंज है किसके अंदर, इंक्रीमेंटल चेंज इन रेडियस। तो क्या ये एक लीनियर, एक सीधा लाइन है, हाँ बिल्कुल ये एक सीधा लाइन है, तो ये होगा आपका डी रो। और वेक्टर जो है वो जाहिर सी बात है आपका आउटवर्ड है, तो ये जो वेक्टर है वो एरो कैप है। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। तो आपका जो एरो कैप है वो क्या है, बेसिकली इट इज बेसिकली अ वेक्टर जो आउटवर्ड आ रहा है सिलेंडर से, और उसी तरफ क्या है आपका लाइन का सेगमेंट है एरो। अब थोड़ा ध्यान से, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फाई इज व्हाट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि जो फाई है वो बेसिकली एंगल है, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 360। हाँ सर वो तो एंगल है। तो अब फाई जो है वो फाई चेंज कैसे हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैं सरकमफरेंस ऑफ द सिलेंडर कवर कर रहा हूं तो मेरा फाई चेंज हो रहा है। हाँ सहमत करोगे आप ये बात से। तो अब अगर मैं फाई का चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज ले रहा हूं तो बेटा मुझे बताओ कि जब हम फाई का इंक्रीमेंटल चेंज लेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। सपोज हम यहां पे हैं, यहां पे हमारा जो फाई है वो फाई 0 डिग्री है, ठीक है। अब अगर फाई चेंज होगा तो क्या हम यहां पे आएंगे, कोई एंगल चेंज होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये जो हमारा चेंज है इसको हम क्या लेंगे, क्या हम इसको डी फाई लेंगे, हाँ सर डी फाई लेंगे। मगर जो डी फाई है वो तो एंगल चेंज हुआ ना। अब ये एंगल चेंज हुआ उसकी वजह से हुआ क्या, क्या यहां पे आर्क लगा, बोलिए क्या बात समझ पा रहे हो। हाँ इसको देख के
पिज्जा याद आ गया ना? हाँ, पिज्जा का एक स्लाइस। तो क्या बेटा ये देख पा रहे हो कि जब थीटा फाई चेंज हो रहा है तो वहां पे एक आर्क लग रहा है? बिल्कुल सर, एक आर्क लग रहा है। और आर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या इस तरफ है? हाँ बिल्कुल। तो ये जो मेरा डी फाई है, जब ये चेंज होता है, इंक्रीमेंटल चेंज इन फाई जो है वो बेसिकली मुझे एक आर्क देता है। आई होप ये समझ में आया है। और अगर मैं आर्क का लेंथ निकालना चाहूं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इसका जो लेंथ है वो रो है, ये लेंथ भी रेडियस रो है, तो इसका जो भी लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा रो डी फाई। आई होप ये क्लियर है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ इतना दिखना चाहिए यहाँ पे कि आपका जो भी रो है वो रो एक सीधी लकीर है, एक सीधा लाइन है। तो वहां जो आपका रिजल्टेंट चेंज होगा वो डी रो का ही होगा। बट जब आप यहाँ फाई में चेंज कर रहे हो तो इट इज बेसिकली एन आर्क। अब जब हम आर्क की बात करते हैं तो बेटा वहां पे हमको एक लीनियर चेंज निकालना होगा। तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? रो डी थीटा, रो डी फाई ओवर हियर। देन z जो है वो भी एक सीधा लकीर है, हाइट है। तो वो जो आपका z है, बेसिकली जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, वो एक सीधा ही चेंज होगा, वो भी लीनियर सीधा ही लाइन है। वहां भी हम dz डाल सकते हैं। इसीलिए इंटरेस्टिंगली जो आपका डिफरेंशियल लाइन जो है dl, ये बनता है सीधा स्ट्रेट लाइन, जो क्या बन जाएगा? डी रो ए रो कैप प्लस अब जो मेरा ए फाई है वहां तो आर्क है। तो आपको जब भी ये दिखता है कि आर्क है तो आपको आर्क का लेंथ लिखना पड़ेगा। तो आर्क का लेंथ क्या होगा? रो डी फाई। टेंशन है। तो ये बन जाएगा आपका रो डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई कैप प्लस ये बन जाएगा आपका डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड कैप। और वेरी वेरी सिंपल लाइन इंक्रीमेंट जो है, डिफरेंशियल लाइन है, उसका इक्वेशन। आई होप समझ में आया है। दिखा तो आई थिंक पहली बार ही है कि कैसे यहाँ पे आर्क का लेंथ आ गया और उसकी वजह से यहाँ पे रो डी फाई हो गया, राइट? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो लाइन डिफरेंशियल लाइन है वो आई होप क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे विथ डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल एरिया। अब तो ये लिए बहुत आसान हो गया अगर तो लाइन को समझा है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मुझे बता कि एक्स वाई जेड के अंदर स्ट्रेट लाइन कौन कौन थे? अगर हम इंक्रीमेंटल चेंज ले रहे हैं या डिफरेंशियल लाइन ले रहे हैं तो मुझे बताओ वहां पे एक्स वाई जेड में से कौन कौन स्ट्रेट लाइन था? साहब एक्स भी स्ट्रेट लाइन था, वाई भी स्ट्रेट लाइन था और जेड भी स्ट्रेट लाइन था। इसलिए वहां पर डिफरेंशियल लाइन क्या बन गया? डी एक्स डी वाई डी जेड, सिंपल। बट जब हम वहां से आ गए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो डेफिनेटली यहां साहब लीनियर दो ही है, सीधा लकीर तो दो ही है। कौन? एक तो रो और एक तो जेड, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो। मगर जो फाई है सर, वो फाई कहीं ना कहीं आर्क है। तो जब फाई में चेंज होगा तो हमें आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज रो डी फाई। अब देखते हैं क्या। अब अगर मेरे पास सरफेस की बात हो रही है तो ये रहा अगेन मेरा सिलेंडर। तो सरफेस देख पा रहे हो, ये सरफेस, ये बाहर का जो आउटर लेयर है ना सिलेंडर का, क्या ये सरफेस है? हाँ बिल्कुल ये सरफेस है। तो यहां पे ये क्या चेंज हो रहा है? आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करें, यहां से यहां मूव करें तो क्या ये दिख रहा है कि हाँ सर फाई चेंज हो रहा है? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर फाई चेंज हो रहा है। और आप यहां मूव करोगे तो क्या चेंज हो रहा है? क्या जेड चेंज हो रहा है? हाँ, बट जो फाई का चेंज है वो कहीं ना कहीं आपको आर्क में चेंज देगा। बोले हाँ कि ना? हाँ सर, जो फाई का चेंज है वो आर्क में चेंज देगा। तो हमें आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो बोलिए आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? रो डी फाई। और z जो है वो हाइट तो लीनियर है, सीधा ही लकीर है, तो उसका डिफरेंशियल चेंज क्या होगा? dz। और ये जो सरफेस है वो किस तरफ लिख रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो बेटा अगर मैं यहां सीधा लिखना चाहता हूं, क्या अगर मैं यहां लिखना चाहता हूं ds को, तो बोलिए क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल चेंज इन डी फाई। बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डी फाई चेंज होगा तो वो जो है वो आर्क का चेंज है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को रो डी फाई। और z जो है वो तो सीधा ही लकीर है, तो ये बन जाएगा dz इन द डायरेक्शन ऑफ एरो कैप। आई होप समझ में आया है ना? कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं क्या? अब देखते हैं कि
ऐसा कौन सा वेक्टर होगा या ऐसा कौन सा सरफेस होगा जो फाई में देखेगा। तो इसको देखने के लिए या इसको विजुअलाइज करने के लिए आई होप कि आपने मेंदू वड़ा देखा होगा, है ना, मेंदू वड़ा। तो जो मेंदू वड़ा है ना, वो मेंदू वड़ा के अंदर एक इनर रिंग होगा और एक आउटर रिंग होगा, है ना, और उसका हाइट भी है, जाहिर सी बात है। तो क्या करो ना, आप लोग ना उसको काट दो, बीच में से काट दो, बराबर। तो क्या आपको एक प्लेन दिखाई देगा? हाँ सर, एक प्लेन दिखाई देगा। उसमें कौन चेंज हो रहा है सर? ये रो चेंज हो रहा है। और ये क्या चेंज हो रहा है सर? जेड चेंज हो रहा है। तो क्या रो सीधा है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। और जो जेड है वो भी स्ट्रेट लाइन है। हाँ, अब ये जो आपका मेंदू वड़ा का जो स्लाइस है या जो आपका एक प्लेन है, वो किस तरफ देख रहा है साहब? वो पूरा फाई में देख रहा है। समझ रहे हो क्या? मेंदू वड़ा जो है वो पूरा पूरा ये ऐसे घूम रहा है, पूरा मेरा हाथ, वो पूरा कैसे कहां देख रहा है? वो फाई में देख रहा है। मगर जब फाई में एक सरफेस देखता है तो बाकी के दो पैरामीटर चेंज होंगे। कौन कौन से? रो एंड जेड। एज रो एंड जेड दे बोथ आर स्ट्रेट लाइंस, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा डी रो स्ट्रेट है, डी जेड स्ट्रेट है, ए फाई कैप डायरेक्शन। सही क्या? ये आपको सीधा 7 मार्क में पूछता है। जो आप लिखोगे वहां पे, तो ये तो लिखने ही वाले हो आप, बट वहां फिर कहानियां करो। ये डायग्राम वहां पे बनाओ और वहां फिर कहानियां करो। क्या कहानियां करो? कि जब रो चेंज होता है तो कहीं ना कहीं वी हैव टू सिलिंडर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो वहां पे जब इंक्रीमेंटल लाइन का सेगमेंट लेंगे तो वो डी रो होगा। जब फाई चेंज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिंगल सिलेंडर के ऊपर क्या चेंज कर रहे हैं? हम फाई चेंज कर रहे हैं। तो फाई वुड बेसिकली आर्क लेंथ, और वो लेंथ क्या हो जाएगा? रो डी फाई, एंड जेड इज अ हाइट बेसिकली, तो वो डी जेड हो जाएगा। इसी तरह से जो मेरा क्या होगा? जो मेरा एक सरफेस जेड में देख रहा होगा, उसके लिए हम क्या लिख पाएंगे? वहां कौन कौन चेंज होगा? तो सर डी रो स्ट्रेट लाइन, और साथ में रो डी फाई चेंज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, एंड हेंस ये पूरा जो है इक्वेशन वो है मेरा डिफरेंशियल लाइन, डिफरेंशियल सरफेस का इक्वेशन। क्वाइट सिंपल। आई होप समझ पा रहे हो, एंजॉय भी कर पा रहे हो, है ना? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, इट इज जस्ट द फीलिंग। ठीक है, और देखते हैं लास्ट जो क्या है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो काफी सिंपल है। बोलिए क्या लिख पाएंगे वॉल्यूम को? कौन कौन चेंज होगा? तीनों चेंज होगा। तो कौन चेंज होगा सर? डी रो चेंज होगा, रो डी फाई चेंज होगा, और डी जेड भी चेंज होगा, बराबर। ये होगा हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब सर यहां से क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? ये तो हमने समझ लिया कि हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें रो जो है वो 0 से इनफाइनाइट वेरी करेगा, जो फाई है वो 0 से 2 पाई वेरी करेगा, जेड जो है वो बेसिकली हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करेगा। फिर जो हमारा डीएल है वहाँ पे हमें दिख गया है कि वो आर्क का चेंज है, और जो आर्क का चेंज है वो तो रो डी फाई होगा। ये सब तो समझ गए, सरफेस समझ गए, वॉल्यूम समझ गए। बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है ना आपके एग्जाम में, वो होता है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आइदर कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तू बस यहाँ पे 2 मिनट यहाँ ध्यान दे दे, है ना, 2 मिनट ध्यान दे दे। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, पहले हम बात करते हैं पॉइंट के बारे में कि हम एक पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलिंडर, वो सब कुछ एक मैं ही सब कुछ समझाता हूं तेरे को। पहले क्या समझते हैं? पहले ये समझते हैं कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन जाना है तो हम क्या करेंगे, है ना। सीधा ये क्वेश्चन देखो 3 या 4 मार्क में पूछ लेगा, या कन्वर्जन पूछेगा कि मुझे समझाओगे कैसे होता है। यहां ध्यान दे। अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे मेरे पास कार्टेशियन है, तो कौन होता है कार्टेशियन में? वो होता है कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होता है। और जो सिलिंड्रिकल है उसमें कौन होता है? उसमें होता है सर रो फाई जेड। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन जो है वो जेड है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये एक्स, ये वाई और जेड, वो संभालना लग जाएगा जेड। तो ये जो एक्स, ये वाई और ये जेड है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, जो सिलेंडर का जेड है ना, तुम ये सिलेंडर को ये जेड के अंदर घुसेड़ दो।
अल्टीमेटली ये हाइट ही है ना जो z है सिलेंडर का, तो z किस तरफ है, एक्स वाई जेड में बाहर की तरफ है ना, तो तू ये बोतल को ये z और एक्स वाई जेड का जो z है अलाइन कर दे। बोलिए हो गया अलाइंड? हाँ सर। तो अब जब तू इसको देखेगा सामने से, दिख रहा है ना, सोना ही का है ना बाबू, तो जब तू इसको सामने से देखेगा तो ये जो है एक सर्कल है कि नहीं है बाबू? हाँ सर एक सर्कल है। और ये सर्कल जो है वो कौन से प्लेन में होगा? क्या वो एक्स वाई प्लेन में होगा? बोल हाँ कि ना? हाँ सर दिखाई तो दिया मेरे को। ये जो सिलेंडर है वो हम z अलाइन कर दिया दोनों का, बिकॉज z इज द कॉमन एक्सिस बिटवीन कार्टेशियन एज वेल एज सिलेंड्रिकल। तो उसमें हमें ये दिख रहा है कि सर अगर ये x एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, तो जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, सामने से जब देख रहे हैं, तो सर हमको xy प्लेन में एक सर्कल दिखाई देगा। और ये सर्कल का रेडियस क्या होगा बाबू? सर ये सर्कल का रेडियस होने वाला है रो। बोलिए समझ में आया क्या? हाँ सर ये सर्कल होगा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा रो। तो ये रो रेडियस हो गया और ये कौन सा एंगल हो गया सर? ये फाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम यहां पे ऊपर उठ जाते हैं तो रेडियस तो उतना ही है, बट साहब अब जो फाई है वो सपोज 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया। आई होप ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो खत्म रे। कैसे खत्म? यहां से हम क्या बोल सकते हैं? बोल तेरे को एक्स क्या दिख रहा है? सर यहां से ही मेरे को एक्स क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है ये एंगल। ये एंगल कितना है सर? ये एंगल फाई है। तो बता यहां पे एक्स क्या हो जाएगा? सर एक्स हो जाएगा रो कॉस फाई। और यहां से ही बता वाई क्या हो जाएगा? रो साइन फाई। सिंपल है ना? ये जो आपका रो है वो रो कहीं ना कहीं आपका एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन ही है ना। अगर तेरा रो जो है वो यहां प्रोजेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? हाँ x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। और y क्या बन जाएगा? रो साइन फाई। और z तो z ही है। बोलिए क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ सर z तो z ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कन्वर्जन है ये क्या है? रो फाई z। सर ये बेसिकली हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रो फाई z सिलिंड्रिकल के अंदर है, उससे हम एक्स वाई जेड ला रहे हैं। तो ये क्या बोलेंगे? वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम कहां से कहां? वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। सिंपल? आई होप सिंपल। सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। बट सर हम तो पढ़ रहे थे, हाँ ठीक है वही तो पढ़ रहे थे, बट सर वाइस वर्सा पूछ लिया तो अगर हमको आना है कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल तो कैसे आएंगे? बहुत सिंपल है बेटा। देखो ये जो रो है, ये दो रो क्या दिख रहा है तेरे को? कॉस फाई और एक्स क्या दिख रहा है? रो कॉस फाई। और वाई क्या दिख रहा है? रो साइन फाई। यहां पे इफ यू गो फॉर पाइथागोरस तो बोल क्या बन जाएगा? यहां से हम क्या लिख सकते हैं? हमको मिल गया है एक्स क्या है? एक्स है बेसिकली रो कॉस ऑफ फाई और y इज इक्वल टू क्या है? रो साइन ऑफ फाई। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि रो इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ, देख ले, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? देख ले, अगर ये मैं रिजल्ट 1 दे रहा हूं तो बोल क्या होगा? रो इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज इफ आई गो फॉर एक्स स्क्वायर, इफ आई गो फॉर वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा मेरे को? रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर। सो आई एंड अप गेटिंग रो स्क्वायर एंड हेंस आई कैन कंसीडर कि सर जाहिर सी बात है यहाँ पे जब हम कर रहे हैं क्या, अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे रो तो वो क्या बन जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और यहाँ से थीटा, तो वी कैन हैव रेशियो। अगर मैं एक्स अपॉन वाई कर रहा हूँ तो बोलिए क्या हो जाएगा? से एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू से रो cos of phi. Let's not go for x upon y, we'll go for y upon x. तो चलिए क्या हो जाएगा y upon x? सिंपल, बोलिए y upon x जो है वो होने वाला है y upon x would be sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो tan थीटा बन जाएगा। और यहाँ से थीटा क्या बन गया? नॉट थीटा, इट इज फाई, राइट? इट इज फाई। तो यहां से आपका फाई क्या बन जाएगा? आपका फाई बन जाएगा tan इनवर्स y by x। और वेरी सिंपल फॉर्मूला।
ये हम कहीं ना कहीं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे फाई क्या हो गया आपका, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे जो फाई है वो हो गया है हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां से एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी उसने पूछ लिया है। क्या पूछा है उसने, क्या दिया था आपको, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन देके रखा था, वहां पे एक्स वाई जेड कुछ देके रखा था, और वहां से आपको निकालना था कि स्फेरिकल में क्या होगा, नॉट स्फेरिकल, सिलेंडर में क्या होगा। राइट, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, यहां पे मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन आगे आएगा वैसे क्वेश्चन तो ठीक है, तो वही करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक ये रहा, देखो समर 2022 विंटर 2022, 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ इक्वेशंस ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स। खत्म, ये पूरे क्वेश्चन का 7 मार्क यही चीज का था, समझाओ हमको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर डिफरेंशियल लाइन, वॉल्यूम एंड सरफेस। खत्म, 7 मार्क्स जो अभी भी डिस्कस किया हम लोगों ने। एंड ये डिस्कस सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द वेक्टर्स एंड एक्सप्लेन हाउ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये क्वेश्चन काफी लंबा है, ठीक है। अब मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूं कि हमारा एक वेक्टर को जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। बट उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला। So the question is, if a Cartesian coordinate system has x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to √2, convert this into cylindrical and spherical coordinate system। एक क्वेश्चन तो अभी हम कर सकते हैं सिलिंड्रिकल वाला, तो चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि सर हमारे पास x का वैल्यू जो है और जो y का वैल्यू है वो 1 है और जो z का वैल्यू है वो है √2। क्या निकालना है यहां से, हमें निकालना है रो फाई जेड क्या होगा। तो चलिए यहां से रो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, रो क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप ये बातें समझ पा रहे हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू √2, और फाई क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये तो बहुत ही सिंपल था, y बाई एक्स, y क्या है, y 1 है और x भी 1 है, तो क्या हो गया ये हो गया सर tan इनवर्स यूनिटी, और ये होता है कितना एंगल, ये होता है एंगल 45 का, और z तो वही z ही होता है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो हमारा जो पॉइंट xy1 जो है वो बेसिकली कन्वर्ट होके क्या बन गया, रो फाई जेड में। सर रो जो है वो √2 हो गया, फाई जो है वो 45 डिग्री हो गया, और z जो है वो भी √2 हो गया, रो फाई जेड। क्लियर है, आई होप ये बातें समझ पा रहे हो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी या।